इस select तो मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का वेलकम है हमारे इस मॉर्निंग वर्चुअल जूम क्लब सेशन में एक बार फिर से। उसके साथ साथ में ड्यूरिंग सेशन आप अपनी वीडियो को ऑन रखेंगे तो सारी चीजें आपको डायरेक्टली पहुंच पाएंगी और चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इवन अगर वीडियो ऑफ रहती है तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, हम चीजों को नहीं समझ पाते। तो जरूर अपना सेशन के दौरान वीडियो ऑन रखना है। उसी के साथ साथ में मार्क्यू सर हैं, मैं चाहूंगा सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग, क्योंकि मार्क्यू सर ना होते तो आज हम इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं होते। आपको क्लैप करना चाहिए, है ना। अगर आप खड़े बैठे होते हैं तो हम लोग खड़े हो जाते हैं इनके लिए, क्योंकि इनके सम्मान के दृष्टिकोण से हमें ये करना पड़ता है, अंदर से फील आता है ना। ये उन्हीं लोगों को आता है जो उनको फील कर पाते हैं, है ना। उसके साथ साथ में मार्क्यू सर का जो पर्पस था वो था पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाना, खुशहाल बनाना, है ना। एक अच्छी हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाना। और वो हैप्पीनेस मेरे मायने में तो तब आती है, पूरी फैमिली हैप्पीनेस तब होगी जब हम लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, है ना। हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, एवरीथिंग जो हमको चाहिए वो सारी चीजें हमारे पास है ना। सब कुछ हमारे घर में है, बट आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप आप किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर सकते, है ना। ना गाड़ी को, ना उस घर को, ना उस खाने को एंजॉय नहीं कर सकते अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुझे मेरे हिसाब से जो लगता है कि हमें स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ हर एक चीज का हम एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे मेरे हिसाब से अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर है तो आप सारी हैप्पीनेस पा सकते हैं। वो सारी चीजें जो आपने पाई हैं उसको पा सकते हैं और भी बेहतर बना सकते हैं। तो ये पर्पज है। उसके साथ साथ मैं चलता हूँ स्क्रीन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। और वो मैं आपको शेयर करूंगा, बट उससे पहले मैं कुछ हिंट देना चाहूंगा, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा जबरदस्त है, और उसका हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और वो रोल ऐसा है कि अगर वो ना हो तो आपकी बॉडी आपके बस में नहीं रहेगी। अब वो क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में लिख करके कि अगर आपके बॉडी के अंदर वो नहीं है तो आपकी बॉडी आपके बस में नहीं रहेगी, आपका बस अपनी बॉडी पर नहीं रहेगा। हम्म। क्या बात है, एक कमेंट आया बोन। क्या बात है, बोन्स आया, और कोई बताने वाला है? विवेक जी कह रहे हैं बोन्स है। बिल्कुल चलिए, एक पॉइंट सही है। अब आगे बात करेंगे आगे, और नेक्स्ट कौन बताने वाला? ब्रेन। हमें दिमाग से भी बस में नहीं हो सकता आदमी। अगर दिमाग नहीं है तो बस में नहीं होता। हाँ, कम दिमाग होता है मगर उसका शरीर बस में रहता है बट मसल्स बहुत अमेजिंग, दिल, दिल नहीं है तो बहुत सारी चीजें आई हैं। अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं। चलिए, अलग अलग कमेंट्स आए हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा। बड़ा अच्छा लगता है कि आपके अलग अलग कमेंट्स आते हैं। आप कहीं ना कहीं लगाते हैं ऐसा दिमाग, एनर्जी, हार्ट। अमेजिंग। वैसे तो ओवरऑल पूरी बॉडी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो देर ना करते हुए आपके इंतजार को हम खत्म करते हैं, उसको हम लेकर के चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाने वाले हैं वो क्या है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। तो आज का जो विषय है वो है स्केलेटन सिस्टम, यानी कि आपका कंकाल तंत्र। आप घबरा मत जाना इसको देख करके बच्चे घबरा जाते हैं ना। तो ये हमारी बॉडी का ढांचा है। अगर हम अपनी बॉडी से मसल्स को निकाल दें तो हमारा बॉडी का जो ढांचा है वो ये कुछ इस तरीके से दिखता है ना। तो आज हम ह्यूमन स्केलेटन पे बात करने वाले हैं, स्केलेटन सिस्टम पे बात करने वाले हैं, बोन्स पे हम बात करने वाले हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, अगर ये ना हो, हड्डियां ना हो, तो हम लोग क्या होंगे? हम ऑक्टोपस होंगे। ऑक्टोपस जैसा शरीर होगा, हड्डियां नहीं होती उसके अंदर, वैसे ही वो ऐसे रेंगता है। तो हम लोग भी, हमारा शरीर भी ऐसे ही होगा। तो आज इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है सोच के देखो ना। अगर हमारे पास बोन्स नहीं है तो क्या होगा, है ना। बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो आज अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ये जो हमारा बोन सिस्टम है, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये हमारी बॉडी में कैसे रोल प्ले करता है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स की जो संख्या होती है वो 206 हड्डियां हमारी होती है एक अडल्ट के अंदर ना। और ये हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेशन इनका रहता है, ब्रेन है ना, और हमारे पैर की हड्डी, हमारे लंग्स के पास पास जो हड्डियां होती हैं वो एवरीथिंग सारा एक हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है आज। इसके साथ में अगर हम, हमारा जो स्केलेटन है वो मजबूत नहीं है वो कमजोर है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी है, तो उससे हमारे को बहुत चैलेंज आ जाते हैं। आज बहुत सारी समस्याओं का सामना इस स्केलेटन के मजबूत ना होने की वजह से हो रहा है ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे बॉडी, जैसे हमारा शरीर है, इसको एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। जैसे हम कोई मकान बना रहे होते हैं और उस मकान को आप बाहर की रूप से देख रहे होते हैं, वो बड़ा सुंदर दिखता है। कई बार कोई बहुत अच्छा सा मकान बना हुआ है, वो बहुत सुंदर दिख रहा है, बट उसके अंदर जो हमने ईंटें लगाई हैं, जो रेत बजरी और जो भी हमने उसके अंदर लोहा हम लगाते हैं, है ना, उसमें पिलर खड़े करते हैं और वो जो सरिया उसमें लगाते हैं, अगर वो हमने कमजोर लगाई है, वो बाहर से देखने में अच्छा लग रहा है, बट वो कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है,
डिस्टर्ब हो जाता है, बाद में दिखाई देता है। तो कुछ ऐसे मकान भी बनते हैं जिसमें अंदर मटेरियल कुछ और लगा होता है, बाहर से कुछ और दिख रहा होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो ये स्केलेटन है ना, तो ये स्केलेटन हमारा कंकाल तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आगे मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको और बारीकी से समझ में आएंगे कि आज हमारा ये हड्डियां, बोन्स, कैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। आज मैं आपके हड्डियों के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारी हड्डियों में क्या क्या चीजें होती है, आज उसकी प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है ना। तो अगर हम बात करें, कुछ हम पॉइंट्स पे बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसके कंपोजिशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसके टाइप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसका फंक्शन क्या है, और कैसे आज हमारी बॉडी को ये हमारी बॉडी को मजबूत रखता है, और आज इसके डिस्टर्ब होने से हमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो सारी पे चीजों पे चर्चा करेंगे। तो पहले तो मैं आपको कंपोजिशन बताता हूँ। जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों से मिलकर के ये बना होता है। तो अगर इसमें बात करें तो 50 से 70% तक इसमें मिनरल्स होते हैं, है ना। मिनरल्स होते हैं जो हड्डी में के अंदर पाए जाते हैं। तो अब मिनरल्स, हम पूरे दिन अपनी बॉडी को मिनरल्स देते हैं, उसमें से 50 से 70% मिनरल्स कहाँ होते हैं, इन हड्डियों के अंदर पहुंचते हैं, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो उसमें 20 से 40% ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है, जिसमें कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है। कोलेजन प्रोटीन हम आपको चर्चा करते रहते हैं ना कई बार। कोलेजन प्रोटीन है जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है आपको बोन सेल को अच्छा रखता है। और उसमें अगर हम बात करें, 5 से 10% वाटर होता है, ठीक है। और कुछ लिपिड्स होते हैं। तो ये इसका कंपोजिशन है, ठीक है। आप जो पूरे दिन, अगर हम बात करें पूरे दिन में हमारी बॉडी को मिनरल्स अगर प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कोलेजन प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, इसकी कंपोजिशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब ये आप बोलेंगे सर ठीक है, हड्डियां तो है, बट अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आने वाली है जो कुछ स्क्रीन पर शेयर करेंगे और बताएंगे। तो आपको समझ में आ गया आपकी बॉडी के अंदर कितना कोलेजन होता है, कितना आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है, इससे मिलकर के ये चीजें बनी होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो हड्डियों की बात कर रहे थे हम। कुछ हमारे जो बोन्स के टाइप होते हैं, उसमें 206 हमारी पूरी बॉडी के अंदर हड्डियां होती हैं एडल्ट के अंदर। उसमें लॉन्ग बोन्स की बात करें, जो लंबी हड्डियां होती हैं, और 90 हड्डियां ऐसी होती हैं जो 90 लंबी हड्डियां होती हैं, सबसे लॉन्ग बोन्स होती हैं। उसके साथ साथ शॉर्ट बोन मतलब छोटी कुछ हड्डियां होती हैं, जिसकी संख्या 28 होती है। कुछ फ्लैट बोन्स भी होती हैं, फ्लैट होती हैं एकदम। और फ्लैट बोन्स जो है वो 36 होती हैं। हाँ, उसके साथ साथ सेसोमेंट बोन्स जो होती हैं वो 4 होती हैं। इनरेगुलर बोन्स जो होती हैं वो 48 होती है। मतलब इनका पूरा ये बनने के बाद पैकेज हमारा शरीर का निर्माण होता है। सोचो इसमें से कुछ हड्डियां अगर कम हो जाए, गायब हो जाए, तो बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो ये हमारी हड्डियों का पूरा मैंने आपको बताया कि टाइप और कितनी कितनी हड्डियां कहाँ पर होती हैं, इसके बारे में हमने जाना। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, कि स्केलेटन हमारा हड्डियां ये क्या काम करता है। तो उसके में बात करें तो हमारी बॉडी को ना शेप देता है, प्रॉपरली शेप, एक स्ट्रक्चर देता है ना। और अगर बोन्स नहीं होगी तो हमारा बॉडी का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। हम जिधर को चाहे उधर, जैसे ऑक्टोपस होता है ना, उसके अंदर हड्डी नहीं होती, वो जैसे चाहे वैसे मुड़ जाता है ना, तो उसका प्रॉपरली शेप नहीं आ पाता है। तो हमारी बॉडी का एक प्रॉपरली शेप हमें देता है हमारा स्केलेटन, हमारा कंकाल तंत्र, हमारा हड्डियों का ये ढांचा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके दूसरे फंक्शन की बात करें, तो ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट, सभी को ये कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक हमारा हड्डियों का ढांचे के अंदर हमारे जो है कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। हमारे हमारे लंग्स की बात करें तो उसके ऊपर ये हड्डियां जमा होती हैं जो उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, है ना। उसके साथ साथ ये मसल से अटैचमेंट होता है, ये मसल्स से जुड़ा होता है। हमारा जो स्केलेटन है वो हमारी मसल से जुड़ा होता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट बात करें, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। आप सोचेंगे भाई हड्डी में कहाँ से ब्लड सेल्स बनेगी, इसके मैं डीपली जानकारी आपको आगे देने वाला हूँ। साथ में अगर हम बात करें, स्केलेटन का काम क्या होता है, कैल्शियम को स्टोर करना। जो भी हम पूरे दिन में अपने डाइट में कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं, तो वो कैल्शियम कहीं ना कहीं इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। और कुछ सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, मूवमेंट होना हमारी बॉडी को, है ना। जो हमारे मसल्स है, हमारी जो बोन्स है, इनके दोनों के स्ट्रक्चर को मूवमेंट देना इसका काम होता है। उसके साथ साथ में ये और इसके पॉइंट्स के बारे में बात करें, स्टोर करता है हमारे फैट को, और कुछ मिनरल्स को भी स्टोर करता है। अभी भी हम बता रहे थे कि बोन्स के अंदर मतलब 70% तक, 50 से 70% तक मिनरल्स होते हैं। तो ये उस मिनरल्स को हमारी बोन्स के अंदर इकट्ठा करता है, रखता है ना, जिससे वो मजबूत बनती है, ठीक है। उसके साथ में ब्लड सेल्स फॉर्मेशन एक हमारे बोन्स के अंदर
बोन मैरो होता है, इसका आगे स्ट्रक्चर में दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये बोन मैरो कैसे ब्लड बनाता है। आप में से आपको पता है आपके हड्डी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड होता है, पता है किस किस को हमारे हड्डी के अंदर ब्लड होता है, पता है? हम्म, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, नो प्रॉब्लम। मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ आज, मैं आपको बताने वाला हूँ। वो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं जानकारी नहीं हो सकती, मगर आपकी हड्डी के अंदर ब्लड भी होता है। वो इतना इंपॉर्टेंट है, पता है? अगर वो बोन मैरो सूख जाए, बोन मैरो ना हो, ब्लड ना बने, तो आपकी हड्डी वर्क करना, मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी, इन्फेक्शन पैदा करेगी, गलने लगेगी, लोगों की हड्डियां गल जाती हैं। वो क्या कारण है, वो मैं आपको सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिससे आपको विजुलाइज होगा चीजों को, आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको फिर से फंक्शन की तरफ लेकर चलता हूँ इसके। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें, ये सारा हमारा फंक्शन है हमारे इस स्केलेटन का, हमारे कंकाल तंत्र का। तो ये हमारी पूरी बॉडी को कैसे शेप देता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर ये वर्क करता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। जॉइंट्स, मसल्स, है ना, इसको कैसे मूवमेंट देना, ये सब इस हमारे स्केलेटन का काम है। हमारी बॉडी का कैल्शियम इसको स्टोर करना, ये सब हमारे किसका काम है, हमारे बॉडी में इस स्केलेटन का ही काम है। बट उसके साथ में मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा कि आज हमारी बॉडी में जब हम हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है, जो कंकाल तंत्र है, उसको हमारे भार को सहन करने की एक क्षमता है। ठीक है, हमारा जो भार को सहन करता है, हमारा ये जो शरीर, तो उसको भार को सहन करने की एक क्षमता होती है इसकी। और उस क्षमता से अधिक यदि इसके ऊपर वजन होता है, तो वो उसका असर हमारे कहीं ना कहीं जॉइंट्स यानी कि जोड़ों पर पड़ता है ना। हमारे जोड़ों पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है, और वो असर हमारे लिए बड़ा डिस्टरबेंस का कारण करता है, बनता है। और वो डिस्टरबेंस हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं पेनफुल महसूस कराता है, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हड्डियों में पेन का कारण बनता है। बट उससे पहले अगर हम बात करें, ये कुछ हमने जो बोन्स आपको दिखाई है, पूरे बॉडी का पूरा दिखाया है स्ट्रक्चर, और सब एक बोन्स के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, हैंड से लेकर आर्म्स, चेस्ट, है ना, हर जगह की जो हड्डी है वो किस तरीके से काम करती है। हिप के जॉइंट्स को, जो है, जो जॉइंट्स हड्डियां होती हैं, उसको हम पेल्विस बोलते हैं, है ना। लेग्स, थिन बोन्स, फीमर, बड़ी सबसे बड़ी हड्डी हमारी बॉडी में पाई जाती है। तो ये सारे कुछ ना कुछ टाइप्स हमारी बॉडी के हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में कहाँ पर ये कैसे बोन्स होती है। उसके साथ साथ में मैंने आपको ये क्लियर करा है कि बोन्स के टाइप हमारे अलग अलग होते हैं। तो अगर हम बात करें लॉन्ग बोन्स की, जो हमारी बॉडी में जो लंबी हड्डियां होती हैं, तो वो थिन शेप में होती हैं, पतले शेप में होती है, जैसे लेग्स की, आर्म्स की, ये हमारी लॉन्ग बोन्स है ना। और उसके साथ साथ में हम शॉर्ट बोन्स की बात करें, कप शेप, स्क्वेट, ये हड्डी को हमने स्क्रीन पर आपको शेयर किया है, तो आपको समझ में आएगा कि ये फ्लैट बोन कौन सी है ना, इनरेगुलर बोन्स कौन सी है। ये सारे हमारी बॉडी के बोन्स के टाइप है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है बोन्स के टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। टिश्यूज जो होते हैं उसके, वो टिश्यूज क्या काम करते हैं, और वो कैसे हमारी हड्डी मिलकर के बनी हुई है। और इससे आपको समझ में आएगा कि आज हमारे को हड्डियों की या बोन्स की प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है ना। तो पैरोटिज्म जो है आपकी बॉडी को डेंस करने में, इस हड्डी का एक कंपोजिशन है, टिश्यूज है, जो ये टिश्यूज है, ये टिश्यू आपकी बॉडी के हड्डियों को डेंस करने में, और इसको ब्लड वेसल्स, नर्वस सिस्टम को के कंटेंट को सपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, उसके साथ साथ डेंस टिश्यू भी हमारी इस हड्डी के अंदर होते हैं, जिसे कॉम्पैक्ट या डेंस टिश्यू कहते हैं। ये हमारे हेड हार्ड और स्मूथ बनाते हैं इसको ना, हार्ड और स्मूथ रखने में इस टिश्यू के माध्यम से। आपको स्क्रीन पर देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना बॉडी का, जो हमारी हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ठीक है, उसके साथ साथ अब बात करें, स्पंजी टिश्यूज भी हमारी बॉडी इस हड्डी के अंदर होते हैं। इसका ये जो मटेरियल है इसका जो बना होता है, इसके माध्यम से है ये बॉडी, हमारी हड्डी और स्ट्रांग और लाइट, इसका वेट को लाइट करना या फिर इसको स्ट्रांग बनाना, इसका काम होता है। बोन मैरो, बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो इस हड्डी के अंदर होता है, देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये रेड वाला पार्ट बीच में हड्डी के बिल्कुल अंदर की तरफ जो होता है, इसे बोन मैरो कहते हैं। और ये जो सब्सटेंस होता है, लाइक ए, मतलब जेली के जैसा होता है ना। तो ये जेली के जैसा होता है, जेली जैसा होने के साथ साथ, पता है, यही हमारी ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, हमारे हड्डी की ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। बोन मैरो ही हमारी बॉडी का ब्लड सेल्स है ना। और अब एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये जो हड्डी हम दिखा रहे हैं आपको, इसमें बोन मैरो जो अंदर की तरफ हम जेली वाला पार्ट दिखा रहे हैं, तो अगर ये पार्ट सही से काम ना करे, हमारी बॉडी में बोन मैरो सही से ना बने,
तो इसको जो पोषक तत्व चाहिए वो इसको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्लड के माध्यम से ही पोषक तत्व हमारी बॉडी में पहुंचते हैं। और जैसे कि हम कई बार अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं कि जब हम क्या करते हैं, जैसे हम चाय पीने के लोग बहुत आदी होते हैं, है ना। चाय आपकी बॉडी से कैल्शियम को और आयरन को बाहर निकालता है। जब कैल्शियम और आयरन बाहर निकलेगा तो ब्लड प्रॉपरली नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो बोन मैरो भी नहीं बनेगा। अब बोन मैरो नहीं बनेगा तो हमारी हड्डी तक वो कैल्शियम नहीं पहुंच पाएगा। और जब हमारी हड्डी तक कैल्शियम नहीं पहुंच पाएगा तो हमारी हड्डी क्या होगी, वो रीजनरेट नहीं हो पाएगी दोबारा से जो बननी चाहिए। रोज आपकी बॉडी में सेल्स टूटती हैं, बनती हैं, हमारी स्किन रोज ब्रेक डाउन होती है। ऐसे ही हमारी जो हड्डियां है ना वो भी रोज जुड़ती हैं और रोज ब्रेक डाउन होती है। रोज होता है ऐसा। ठीक है, मगर हम प्रॉपरली बॉडी को वो चीजें नहीं दे पा रहे जो बॉडी की जरूरत है, वो नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी कहीं ना कहीं वो उसकी स्ट्रेंथ ना कमजोर होगी। मैं आपको कुछ स्क्रीन के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। मेरे को कुछ सीरियस लोग चाहिए स्क्रीन पर। पहली स्क्रीन पर सीरियस लोग चाहिए, कैंडिडेट्स करके आगे आ सकते हैं। कुछ लोगों का स्क्रीन पर वो नहीं दिख रहे हैं मुझे, मैं चाहता हूँ सीरियस लोग, कुछ सीरियस लोग स्क्रीन पर आ सकते हैं जो कॉपी पेन या डायरी के साथ में। हम्म। ओके। और कौन है, बस यही सीरियस लोग हैं। मेरे को सीरियस लोग चाहिए, सीरियस लोग जो सीरियसली इसको सुनना चाहते हैं। कुछ लोग हम फोन रख करके दाएं बाएं हैं, वो दिख नहीं रहे स्क्रीन पर, तो ऐसे लोग निगेटिविटी का कहीं ना कहीं शिकार होते हैं, वो दूसरों को भी शिकार करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को पॉजिटिव लोग और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग वाले लोग चाहिए। तो पहली स्क्रीन पर आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो यही देखो, ये सीरियस लोगों के बारे में अगर हमने बात करी ना, तो हम में से अगर हम बात करें 134 लोगों में से जो सीरियस लोग निकल कर आए हैं, 3 3 6 7 2 14 15 16 17, ये 17 18 लोग आए। मतलब कहने का ये है कि लोग सेशन तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, बट उसको सीरियसली कितने लोग सुनते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो, ये 20 लोग हो गए होंगे, 20 22 लोग हो गए। इसके अलावा हमारे पास जो बाकी के लोग हैं वो सीरियस नहीं है, उनको पता नहीं है मेरा फोन का रखा हुआ, मैं कहाँ हूँ, बस वो केवल ज्वाइन करके गायब है। तो सीरियस लोगों की संख्या भी थोड़ी सी बढ़ रही है। और कोई है सीरियस, आपका नाम आ सकता है सीरियस लोगों में। तो आई थिंक 30 लोग हो गए होंगे। और है, और कोई सीरियस? थैंक यू वेरी मच। तो ये कुछ कम सीरियस भी लोग हैं, सीरियस भी लोग हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, कि जितने भी लोगों ने हैंड रेज करा। अभी हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, देर न करते हुए। और भी लोग आ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं कि सर हम भी सीरियस हैं। ठीक है, हम थोड़ा लेट सीरियस हैं मगर हैं सीरियस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने आप देख लिया, चेक करा कि हमारे बीच में कितने सारे सीरियस लोग हैं, ये भी हमको पता चला आज के सीरियस लोग कितने होते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे बोन्स के बारे में। तो आज जो ये बोन्स की प्रॉब्लम है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और कुछ कैमरा ऑफ वाले भी सीरियस है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो बोन मैरो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। बोन मैरो जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम्स के लिए। ये बहुत ही जिम्मेदार है। आप लोगों के जॉइंट्स बोल रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं और दिक्कतें हो रही हैं, फिर आप समझ, अगर इसको समझेंगे टॉपिक को तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है। अभी हम बोन मैरो के बारे में बात कर रहे थे। हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स मैं बता रहा था ये बनाता है हमारी हड्डियों के अंदर। तो ये ब्लड सेल्स बनता किस किस चीजों से है? ये जो बोन मैरो किन किन चीजों से बना हुआ है? ये रेड ब्लड सेल्स से बना हुआ है, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये आपकी बॉडी में आपकी हड्डी का ब्लड ही है ना। और ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स क्या करती है, ऑक्सीजन को क्या करती है, सर्कुलेट करती है बॉडी के अंदर, बोन्स की तरफ ही सर्कुलेट करेगी। जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी ना, बॉडी भी मतलब हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, है ना। उसके साथ साथ अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी रखना है इसको। नंबर 3 प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे, तो ये क्लॉटिंग, क्लॉट जमना, मतलब अगर नहीं होगा, प्लेटलेट्स नहीं होंगी बॉडी में तो ब्लड ना जमेगा नहीं, वो डिस्टरबेंस बहता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी का काम करता है, बॉडी का ऑटोनॉमी है ये। और इसके साथ में अगर हम बात करें, ये बोन मैरो अगर हमारी हड्डियों के अंदर नहीं बन रहा है, नहीं है, तो समझ लो कि आपकी हड्डी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होने वाला है। कुछ अब ये इन्फेक्शन और ये इसका ना बनना बोन मैरो का, अब कारण क्या है? अभी बहुत देर से हम इसके पे चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस वजह से ये ऐसा हो रहा है कि आज ये हमारी हड्डियों की जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं, हमारी जो सेल्स हैं, हड्डी हड्डी की सेल्स होती हैं, मैंने बताया ना एवरी सिंगल डे बहुत सारी सेल्स बनती हैं, बहुत सारी सेल्स टूटती हैं। तो
इसमें अगर हम बात करें, इस सेल्स का जो प्रोसेस हमारा होता है सेल कोशिकाओं के बोन्स का, तो उसमें कुछ प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें जिसे कहते हैं ऑस्टोब्लास्टिस कहते हैं। तो इसमें हमारी जो हड्डी की सेल्स है ना, वो टिश्यूज बिल्ड होती हैं, आपस में जुड़ती हैं, है ना। जो एवरी सिंगल डे जैसे कोशिकाएं जुड़ती हैं, ऐसे ही हमारी हड्डी की कोशिकाएं भी जुड़ती हैं। ऑस्टोसिस्ट जो होता है, तो आपकी बॉडी में जो ऑस्टोसिस्ट नामक प्रोसेस है, ये हमारी बॉडी में हमारे जो मिनरल्स हैं, हमारे जो कैल्शियम है, उसका कंट्रोलिंग उस टिश्यूज को देता है, उसमें पहुंचाने का काम करता है। और ऑस्टोक्लास्टिस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ये बोन्स की सेल्स हैं, वो क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, टूट रही है, टूट के वो बेकार होकर निकल रही है बॉडी से, है ना। ओल्ड बोन्स जो होती हैं वो धीरे धीरे करके बॉडी से बाहर निकलती रहती हैं, बाहर जाती रहती है ना। तो आज हमारे शरीर के अंदर रोज जैसे कोशिकाएं टूट रही हैं, वैसे ही हड्डी भी रोज टूट रही है, निकल रही है, सेल्स उसकी बाहर जा रही हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में समझो कि आपकी बॉडी में से रोज बोन्स गायब हो जाती हैं, बिल्कुल उसकी सेल्स गायब हो जाती हैं, टूट जाती है। आज हड्डियां कमजोर क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे खाने के अंदर बहुत सारा डिफिशियंसी है कैल्शियम वाली चीजों की। बहुत सारी कारण है, मैं आपको जो आगे बताने वाला हूँ वो क्या है, आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो ये बॉडी की जो बोन्स की डेंसिटी है, इसके इसकी डेंस रखने के लिए, इसको हेल्दी रखने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ को मजबूत रखने के लिए, कुछ चीजों की हमारी बॉडी के अंदर हमारे खाने के माध्यम से हमें चाहिए, हमारे डाइटरी फूड के माध्यम से हमें कैल्शियम चाहिए होता है ना। इसको मजबूत बनाना, इसको हेल्दी बनाना। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है विटामिन डी का, जो हमें सनसाइन यानी कि सूरज से मिलता है ना, और कुछ पोषक तत्वों के अंदर उपस्थित होता है। उसके साथ में बात करें, हमारे फूड से भी हमें मिलता है। बट अगर हम बात करें इसके, इसमें विटामिन्स की, मिनरल्स की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हड्डियों के अंदर। अगर हमारी बॉडी को हम प्रॉपरली एवरी सिंगल डे जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो वो पोषक तत्व, वो कैल्शियम, वो मिनरल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हमारी हड्डियां कमजोर होंगी। ठीक है। और हमारी बॉडी में हार्मोन्स को बनाए रखना भी इसका काम है, हार्मोन्स को हेल्दी, हार्मोन्स के को बनाए रखना इसका काम है, इन बोन्स के हड्डियों का काम है, इन मिनरल्स का काम है। अगर ये नहीं मिलेंगे तो बॉडी में हमारी बॉडी डेंस, हेल्दी और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। रेगुलरली आप, आपका एक्सरसाइज नहीं है, आप बॉडी को मूवमेंट नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी। और आपकी बॉडी पता क्या होगा, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस नाम का हम सुनते हैं कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हड्डियों की प्रॉब्लम हो गई, बीमारी हो गई, परेशानी हो गई। ठीक है। आपकी बॉडी में ना प्रॉपरली जो टिश्यूज हैं वो लगातार टूट रहे हैं, मगर बन नहीं पा रहे हैं उस लेवल के जितने चाहिए। तो उसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और वो जॉइंट्स को हमारे डिस्टरबेंस करती हैं, और इसीलिए आज बीमारियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो बोन्स की कंडीशन में अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, जो बीमारियां हमें होती हैं। उसमें कुछ लोगों की हड्डियां ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, जिसे फ्रैक्चर्स कहते हैं ना, चलते। और कई बार मोच आने पर आपका हड्डी ब्रेक हो जाती है, मतलब मोच आना या फिर हड्डी का ब्रेक होना, है ना। कुछ फ्रैक्चर्स हो जाते हैं कुछ लोगों की बॉडी में, नॉर्मली वो गिर गए तो उनकी बॉडी में फ्रैक्चर हो जाते हैं। रीजन बिहाइंड दिस कि उनकी बॉडी को वो सारे पोषक तत्व बोन से रिलेटेड नहीं मिल रहे हैं, तो उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, तो जल्दी जल्दी उनको फ्रैक्चर हो जाता है। जरा सा भी गिरे ना, फ्रैक्चर हो गया। कुछ लोगों की बॉडी इतनी मतलब इतने बोन्स फ्लेक्सिबल और मजबूत होते हैं कि वो कहीं ऊंचे जगह से भी गिर जाते हैं ना, तो उनकी बॉडी के से हड्डियां नहीं टूटती हैं, मगर कुछ लोग एकदम से टूट जाती हैं। आपने देखा ऐसा, किसी को देखा है कि वो कोई छत से भी गिर गया तब भी उसकी हड्डी नहीं ब्रेक डाउन हुई, मगर कुछ लोग ऐसे ही कि नॉर्मली गिर गए, वो उनकी हड्डियां ब्रेक डाउन हो गई। ठीक है। इसके कुछ कारण है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो कुछ जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी होना। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? लॉस ऑफ बोन्स डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ। हमारे बॉडी की जो बोन्स की डेंसिटी और स्ट्रेंथ कम होने पर हमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी, परेशानी हमें होती है ना। ऑस्टियोमाइलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ बोन्स। अगर आपकी बॉडी के बोन्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया कुछ, तो आपको ये बीमारी, परेशानी हो सकती है। ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स, ऑस्टिटिस जो है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारे बोन्स में इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है। ठीक है। उसके साथ साथ में बहुत सारी अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं जो हड्डियों से रिलेटेड है। स्केट्स रोग होता है, फेबुलस डायप्लेसिस होता है, ये बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हैं जो हड्डियों से रिलेटेड है, जो अलग अलग चीजों के होने से होती हैं, है ना। ओवर ग्रोथ ऑफ बोन्स, ज्यादा ग्रोथ होने से भी लोगों को हड्डियां वो होती है ना, बीमारी होती है, परेशानी होती है। आपने सुना है कि भाई इनकी हड्डी बढ़ गई, है ना, हड्डी बढ़ रही है इनकी,
ज्यादा हो गई भाई, हड्डी बढ़ रही है, तो ये भी बड़ा दिक्कत का विषय है। तो ये इस तरीके की बीमारी भी हमको हो जाती है कि हमारी हड्डी बढ़ने लगी। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को एक बार दोबारा शेयर करूंगा। हाँ, तो हड्डी बढ़ने लगती है, ये भी इससे रिलेटेड हमारे को प्रॉब्लम्स, बीमारी हमारे को हो जाती है। तो ये अलग अलग तरीके की बीमारियां तेजी से फैल फैल रही हैं, दिक्कतें तेजी से फैल रही हैं। रिकेट्स रोग बच्चों में जो है डेवलप नहीं हो रहा है, बॉडी डेवलप नहीं हो रही। आज जो बच्चा खाना पीना खा रहे हैं ना, उस खाने पीने में उनको अच्छे पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। पिज्जा, मैक्रोनी, नूडल्स, इस तरह की चीजें दे रहे हैं, कैल्शियम बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो उनके बच्चों के हाथ पैर ना टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, स्केट्स रोग हो जाता है ना, पैर मुड़ जाते हैं, हाथ तिरछे हो जाते हैं, है ना, प्रॉपरली उनकी बॉडी की शेप नहीं आ पाती है। रीजन बिहाइंड ये एक रोग हो जाता है, इसे स्केट्स कहते हैं। ठीक है, तो बोन कैंसर तक लोगों को हो जाता है ना, बोन कैंसर तक हो जाता है, हड्डी का कैंसर हो जाता है। आपने देखा हड्डी का कि टीबी हो गई और कैंसर हो गया, फिर ये हमारे और ऑर्गन्स को भी खराब करता है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हड्डी के अंदर, बोन्स के अंदर देखने को मिल रही है। आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन है इसका कटा हुआ, देखो आप, हड्डी एक तरह से कटी हुई दिखाई है आपको स्क्रीन पर। तो आपको देखोगे ये रेड वाला पार्ट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बॉडी में बोन मैरो सारे पोषक तत्वों को पहुंचाता है, पूरी हड्डी में कैल्शियम को मजबूत बनाना इसका ही काम है। देख लो ध्यान से, आपने नहीं सुना होगा, देखा नहीं होगा, नहीं जाना होगा जिन्होंने, कि बॉडी के अंदर ये ब्लड भी जाता है क्या, ये ब्लड पहुंचता है हमारी बॉडी के अंदर, ऐसा बोन मैरो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी को हेल्दी चाहिए। आज अगर हम बात करें हमारे बॉडी के पार्ट्स के बारे में, तो ये देखो मैं आपको स्क्रीन पर थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। और ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक नॉर्मल ज्वाइंट हमने दिखाया है ये, और दूसरा ये इन्फेक्टेड ज्वाइंट दिखाया है ना। नॉर्मल ज्वाइंट, जब हम अपने खाने को पीने को अच्छा रख रहे हैं प्रॉपरली, हम अपने बॉडी में कैल्शियम, है ना, ग्लूकोसामिन, बाकी चीजें जो बॉडी की नीड है, अच्छा खाना खाते हैं हम, और हमारे कैल्शियम की पूर्ति को हम एवरी सिंगल डे पूरा रखते हैं, तो आपके जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं। उसके साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बना करके रखते हैं, तो वो अच्छे रहते हैं। बट अगर हमारे शरीर पर जो हमारे कंकाल तंत्र है, उसके भार को सहन सहन करने की जो क्षमता है, वो 60 केजी की है, 70 केजी की है, 80 केजी की है, मान लेते हैं एक व्यक्ति के लंबाई के अनुसार, अगर उसकी लंबाई 168 सेंटीमीटर है, तो उसके भार के सहन करने की क्षमता 70 से लेकर के 75 तक हो सकती है। ठीक है, वो 80 को भी सहन कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट उसके लिए उसके शरीर का मसल्स का होना बहुत जरूरी है। बट वो व्यक्ति अपने वजन को 90 किलो, 100 किलो कर रखा है उसने, और वो भी पता किस चीज का करा हुआ है, वो मसल्स का नहीं है, फैट का है, जो उसकी बॉडी को तुलतुलापन है उसके अंदर। उसकी बॉडी के अंदर मसल्स नहीं है। तो अब ये देखो, ये ना हड्डी जो है, इसके इसके साइड में एक ये देखो दिख रहा है, रेड रेड सा पार्ट दिख रहा है, हड्डी से अलग देखो ध्यान से, ये मसल्स है, और ये इसके अंदर कम है बंदे के, और ये कम है। तो इसकी बॉडी में ना ये अब इसको पकड़ रहा है, मसल्स इसको पकड़ रही है, मगर ये कम हो गई है और फैट आ गया उसकी जगह पर। तो फैट पकड़ता नहीं है, फैट ढीला छोड़ देता है। जब ये ज्वाइंट्स ढीला छूटेगा, तो क्या होगा, ये डगमग डगमग होगा, डगमग डगमग होगा। तो ये आपस में इसकी जो स्ट्रेंथिंग है, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इसके बीच में जो जो पार्ट दिखा रहे हैं ब्लू कलर का, ग्लूकोसामिन, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, हट जाएगा अपनी जगह से, और ये हड्डी आपस में टकरा जाएगी, और हड्डी के टकराने से इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। और जब इन्फेक्शन होगा, तो हमारी बॉडी में पेन होगा, दर्द होगा। तो ये आज हमारी हड्डियां, बोन्स का आपस में टकराना, हड्डियों का डिस्टरबेंस होना, अत्यधिक वजन की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अत्यधिक वजन की वजह से होता है। मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ जिसकी वजह से हमारी हमारी हड्डियां और हमारे को दर्द होता है। धूम्रपान, अधिक शराब पीना, नमकीन, नमकीन नमकीन चीजें खाना, ध्यान से देखिएगा, नमकीन और नमकीन वाली चीजें खाना ज्यादा, वो हमारी हड्डियों को कमजोर बना रहा है ना। उसके साथ साथ हम लोग ज्यादातर घर के अंदर ही रहते हैं, धूप नहीं लेते हैं, बॉडी को विटामिन डी नहीं मिल पाता प्रॉपरली, हमारी हड्डियों को प्रॉब्लम होने का एक बहुत बड़ा कारण है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम का कारण है हमेशा सुस्त रहना, है ना, एक्टिव ना रखना बॉडी को, हमेशा ऐसे रहना कि बस आपकी बॉडी में कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा, ऐसा फील करना, ऐसा महसूस कराना बॉडी को, मूवमेंट ना देना, बॉडी की हड्डियों को कमजोर बना रहा है। नमकीन कौन कौन खाता है, चाय के साथ नमकीन 3 बार 4 बार खा जाता है। नमकीन चीजें आपकी हड्डियों को कमजोर बनाती है। नमक, ज्यादा नमक, कुछ लोग सैलेड में भी नमक डाल खाते हैं, कुछ लोग बिना देखे ही सब्जी में पहले से नमक डाल लेते हैं, उनको पता होता है कम डालेंगे, मैं इसको ज्यादा खाता हूँ। ठीक है, ऊपर से डाल करके भी हम खाते हैं, आपकी हड्डियों को कमजोर बनाता है।
चलिए कुछ और पॉइंट की तरफ चलते हैं जिससे आपको और भी विजुलाइज होंगी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमारी बोन्स जो आज खराब हो रही हैं उसका कुछ और भी कारण है। उसमें हम इम्पोर्टेंट कारण की बात करें तो हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा सेडेंट्री जो लाइफ स्टाइल है, जो आज का लाइफ स्टाइल हो गया कि लॉन्ग टाइम तक चेयर पे बैठे रहना, बॉडी को मूवमेंट ना देना, खाने का कोई समय ना होना, है ना। और उसके साथ साथ में नेक्स्ट पॉइंट, हायर बॉडी वेट, हमारी बॉडी का ज्यादा वजन, वजन हमारा ज्यादा होना, ओवरवेट होना, वो भी एक कारण है। एक्सेसिव अल्कोहल का इस्तेमाल ज्यादा करना, ये हमारी बोन्स की प्रॉब्लम का कारण है। पुअर डाइट, बेकार डाइट में जिसमें पोषक तत्वों की कमी हो, जितने भी फास्ट फूड आप खाते हैं, तली भुनी चीजें खाते हैं, उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है, ये समझ लेना। ठीक है। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स की दवाइयाँ खा रहे होते हैं। ठीक है। वो हमारे हार्मोन से लेकर के हमारी हड्डियों को कमजोर बनाने का काम करते हैं, है ना। वो सब चीजें हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हमारी हड्डियों को कमजोर बनाती है। बहुत सारी दवाइयाँ आज खानी पड़ती हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स की, और उसकी वजह से हमारी बॉडी को ये डिस्टरबेंस होता है। जोड़ों में दर्द का और भी कुछ कारण होते हैं, जैसे फ्रैक्चर हो गया किसी की बॉडी में, संक्रमण हो गया, है ना, हड्डियों का संक्रमण होना, मोच आना, ऐठन आना, है ना, गाउट्स, हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां जिसे हम अ, गठिया वगैरह बोलते हैं, गाउट्स उसका ही रूप है। तो वो हो जाना, ऑर्थराइटिस हो जाना, गठिया, है ना, टेंडिनाइटिस, जोड़ों के टिश्यूज डिस्टरबेंस होना, मांसपेशी और हड्डियों के बीच में स्ट्रेंथ कमजोर होना, है ना, बारसाइटिस, जॉइंट के अंदर जो हमारा जो तरल पदार्थ है उस उसके अंदर सूजन, स्वेलिंग आ जाना, वो सारे कुछ ना कुछ हमारे दर्द के कारण है जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम बात करें इन इन प्रॉब्लम से बोन्स की बचना चाहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें संतुलित भोजन करना होगा। एवरी सिंगल डे हम यहाँ पर जब कनेक्ट होते हैं तो आपको यही समझाते हैं कि आपको संतुलित भोजन लेना है, अच्छे पोषक तत्वों का ध्यान रखना है, साथ साथ में कैल्शियम हमारी बॉडी को प्रॉपरली हमें देना है, विटामिन डी भी शामिल होना चाहिए भोजन के अंदर। नहीं है तो फिर हमारी बॉडी कमजोर होने वाली है। प्रतिदिन योगा, एक्सरसाइज, वॉक जरूर करें। मौसम अच्छा है अभी, हम किसी भी समय अपना टाइम निकाले, मॉर्निंग सेशन के साथ ज्वाइन करें, है ना। हमारे इस कम्युनिटी में आने के बाद लोगों ने थोड़ा थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट करा, अपनी डाइट को ठीक करा, है ना। हड्डियों को मजबूत करने के लिए हम लोग सुबह सुबह डंबल से भी कर सकते हैं। सुबह एक्सरसाइज बोतल से हो रही थी, है ना, डंबल वाली एक्सरसाइज आपको कराई जा रही थी, है ना, उससे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथिंग बढ़ती है ना। हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, पनीर, इस तरह की चीजें जो हमें कैल्शियम देती हैं उसका इस्तेमाल करें, मगर अत्यधिक इस्तेमाल कर कर फैट ना बढ़ाएं। उसकी लिमिट का ध्यान रखें कि कितना हमें लेना है। ठीक है। हमारी जो भोजन है उसमें अंकुरित चीजें या फिर अंकुरित अनाज शामिल करें। ठीक है। धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें। ये चीजें हैं जो आपको बचा सकती हैं हमारी बॉडी में। अगर हम बात करें, हम लोग यहाँ इस कम्युनिटी का हिस्सा है, और इसके साथ साथ में आज हम मॉडर्न डाइट की बात करें तो हमारी बॉडी को ज्यादा जो है वो कैलोरी मिल रही है, पराठा, ब्रेड, नमकीन, बिस्किट, ये ज्यादा दे रहे हैं। न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसी वजह से प्रॉब्लम है। हड्डी की प्रॉब्लम भी क्यों है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन। आज ये केमिकल का प्रयोग हम सब्जियों में कर रहे हैं, जा रहा है सबकी बॉडी में जा रहा है ना। ये सारी चीजें, पार्टीज हम सब लोग कर रहे हैं, उल्टा सीधा खाना हम सब खा रहे हैं। 365 दिन में से 250 से 300 दिन हम पार्टीज ही करते हैं। कोई ना कोई फेस्टिवल आ जाता है, कोई घर पे मिलने आ जाता है, किसी फ्रेंड के साथ चले जाते हैं, कभी कभी रेस्टोरेंट चले जाते हैं। तो उस 365 दिन में से 250 से 300 दिन हम ऐसा खा लेते हैं गलत खाना, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है ना। जो हम किसी फेस्टिवल पे खाना बना रहे हैं, क्या लगता है उसमें पोषक तत्व होते हैं क्या? रेस्टोरेंट फूड खाते हैं, क्या उसमें पोषक तत्व होते हैं क्या? वो अनहाइजेनिक खाना है, वो ऐसा खाना है जिसमें पोषक तत्व, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी है उसके अंदर ना कहीं। तो हमारा शरीर ना कूड़े की तरह से भर रहा है, शरीर एकदम हमारा खराब हो रहा है। कोलेजन जो हमारी स्किन, हमारी नेल्स, हमारी बोन्स को मतलब प्रॉपरली हमारी बॉडी को चाहिए होता है, कोलेजन, वो आज हमें मिल नहीं रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें हमारी पूरी बॉडी के अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। छोटी सी चीज है मगर इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। और हमारी ये सारी चीजों को अच्छा रखता है। तो हमारी बोन्स के अंदर कोलेजन प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जो मैंने आपको बताया। कोलेजन प्रोटीन हमारी बोन्स को मजबूत बनाने का काम करता है। तो हमारे पास एक अच्छा न्यूट्रिशन है जिसमें हम अपने कोलेजन की पूर्ति कर सकते हैं, जिसमें इसका नाम है स्किन बूस्टर। आपकी स्किन, नेल्स, हेयर और आपकी बोन्स को भी मदद करता है। इसके लिए क्लैप कर सकते हैं, जबरदस्त हमारे पास न्यूट्रिशन है, क्योंकि आज आपको वो चीजें नहीं मिल रही हैं नेचुरल सोर्स के रूप में। तो उसके साथ साथ में बात करें, हमारे पास कैल्शियम है, और कैल्शियम हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को कितना इंपॉर्टेंट है मैं अभी बता ही रहा था आपको। तो हमारे पास अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो अपने पास हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का जबरदस्त कैल्शियम है। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर सोडियम फ्री है, सोडियम नहीं है। उसके साथ साथ में एक और अच्छी बात है
कि अपने कैल्शियम के अंदर विटामिन डी और मैग्नीशियम भी उपस्थित है ना, जो हमारे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ाता है। पता है, नॉर्मल जो आप कैल्शियम खाते हैं मार्केट से लेकर के, वो आपके एब्जॉर्प्शन पावर को नहीं उतना बढ़ाता है जितना हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का कैल्शियम बढ़ाता है, क्योंकि उसमें विटामिन डी और मैग्नीशियम नहीं होते हैं, उसके अंदर सोडियम होता है ना। इसके अंदर हमारे वाले हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या है, इसके अंदर विटामिन डी और मैग्नीशियम है, जो उसको सपोर्ट करता है कि इसकी एब्जॉर्प्शन पावर जाकर के बॉडी में प्रॉपरली काम करे, आपकी हड्डियों तक पहुंचे। ठीक है, ये इसका काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे जोड़ों को और भी मजबूत बनाने के लिए हमारे पास ज्वाइंट सपोर्ट नाम का न्यूट्रिशन है, इसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग, क्योंकि इसके अंदर है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन हमारे बॉडी के मूवमेंट्स, जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल मोबिलाइज रखना इसका काम है, फ्लेक्सिबिलिटी देना इसका काम है। कितनी जबरदस्त चीज है ना। आप अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर रहे हैं, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा रहा है ना। इसके अंदर कुछ ऐसे हर्ब्स रूट्स को डाला गया है जो आपकी बॉडी में प्रॉपरली ट्रैक मिनरल्स, कॉपर और मैग्नीज जैसे मिनरल्स को भेजता है। ये इस ज्वाइंट सपोर्ट के अंदर है, जो आपके बोन्स हेल्थ को अच्छा करने में मदद करता है। ठीक है, तो हम ज्वाइंट सपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं अपने ज्वाइंट्स को मोबिलाइज, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। वर्कआउट के साथ साथ में हम इसको भी अपनी डाइट में, अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये दवाई नहीं है, क्या है, एक अच्छा फूड है ना। वुमेन्स, मेंस सभी लोग यूज कर सकते हैं। अपने कोच से पूछ करके कि हमें कितना लेना है, कैसे लेना है, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको सजेस्ट करेंगे, है ना। तो इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं उनसे, पहले डिस्कस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ में हम लोग शेक मेट यूज करते हैं। हम लोग, आप लोग दूध पीते हैं घर पे, गाय भैंस और बाकी सोर्स से हमें जो मिलता है, डाइटरी फाइबर, जो सॉरी हमको जो दूध मिल्क मिलता है, अगर उस मिल्क के बारे में बात करें, तो आज जो मिल्क हम पी रहे हैं, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मिल्क के अंदर ना बहुत सारा गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे, मैं बता देता हूँ। आज हम बात करें हमारे पूरे इंडिया के अंदर जो दूध का जो प्रोडक्शन है, मतलब जो आ रहा है गाय भैंस से, उसकी मात्रा, मान लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ, उसका आंकड़ा 60,000 लीटर का है। मगर हमारा जो कंजम्पशन है, वो कंजम्पशन जो है वो 1.25 लाख लीटर का है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे जो दुगना जो ये हमारा कंजम्पशन है, इस कंजम्पशन की पूर्ति कहाँ से होती है? नकली दूध से होती है ना। उसके साथ साथ में जो मिल्क हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें लैक्टोज नाम की चीज होती है। लैक्टोज जो है, कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। वो डाइजेस्ट ना कहीं बॉडी को डिस्टर्ब करता है, उसके अंदर फैट भी होता है। तो अपने पास जो सेगमेंट है, जो हमारा शेक का साथी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके अंदर सोया प्रोटीन हमारे इस शेकमेट के अंदर है, जो मसल्स को मजबूत करेगा। उसके साथ साथ में इसके अंदर कैल्शियम है, विटामिन डी भी है। अच्छी बात यह है। उसके साथ साथ बात करें, लैक्टोज की इसमें मात्रा 1/3 है, ओनली 1/3। हम्म। उसके साथ में बात करें, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसके अंदर है, जो आपके ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाएगा। विटामिन डी है इसके। इसको अगर हम बात करें, पर सर्विंग में हमें 129 ग्राम कैल्शियम और विटामिन डी मिल जाता है। समझ रहे हैं? कितना जबरदस्त है सेगमेंट हमारा। उसके साथ साथ में नो एडिड शुगर, इसमें कोई शुगर नहीं डाली गई है, कोई मिठास नहीं है इसके अंदर। ठीक है। बस ये अमेजिंग सा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को लगभग पर सर्विंग आपको 10 ग्राम हाई क्वालिटी का प्रोटीन भी देता है, जो आपकी हड्डियों को और मसल्स को दोनों को मजबूत बनाता है। तो ये क्वालिटीज हैं इस सेगमेंट की। ये सारी क्वालिटीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं। बनाना बहुत आसान है, कहीं भी लेकर जाना आसान है। मान लीजिएगा आपको दूध कहीं लेकर के जाना है, तो उसको कैरी करना बड़ा दिक्कत हो जाता है। देखो शेक मेट को लेना कितना आसान है, पानी लो, उसमें डालो और रेडी, आपके शेक का साथी है ये, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को अच्छा बनाती है। हम लोग इस कम्युनिटी के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। एवरी सिंगल डे हम लोग जो यहाँ पर आते हैं, तो छोटी छोटी चीजों को सीखते हैं। उसके साथ साथ में हमारे पास एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है, इसका नाम हर्बलाइफ न्यूट्रिशन है ना। ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, उसके साथ साथ में सुबह का गर्मा गर्म फ्रेश, उसके साथ में ठंडे वाला क्या शेक, क्या बात है। उस शेक के अंदर वो सारे पोषक तत्व मिलते हैं। हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन यूज करते हैं। भाई किसी को हड्डियां कमजोर है तो कैल्शियम लो, जॉइंट्स को अच्छा रखना है तो उसको लो। एवरीथिंग जो आपकी आपकी बॉडी की नीड है, जो आपको अच्छा लगता है कि यार मेरा ये बॉडी में कम है तो मुझे ये लेना चाहिए, आपको उससे डिस्कस करो, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे, है ना। जिसके माध्यम से आप अच्छे पोषक तत्वों को ले सकते हो और अपने बोन्स स्ट्रेंथ को मजबूत बना सकते हो। एक्सरसाइज वर्कआउट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इतनी सारी चीजें
फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कभी कभी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो हमें लगता है कि हमको 10,000 रुपये प्रति एक पर्सन से लेना चाहिए, मगर ये हम नॉलेज, ये पूरी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, है ना। कितने लोगों को लगता है कि नॉलेज काम की है आपको, आपके लिए, और आपको फ्री में मिल रही है? कितने लोगों को लगता है फ्री में मिल रही है? कितने लोगों को लगता है फ्री में मिल रही है नॉलेज, सारी चीजें, है ना। वाह। पता है इसकी बहुत सारी कॉस्ट है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आप इसकी चीजों को समझने की कोशिश करें। और हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन खान पीन की आदतों को बदला है। हम किसी की बीमारी को डिस्क्लेम नहीं करते हैं, ना ही करेंगे कभी, बट हम आपको बताएंगे कि हमारी बॉडी को किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे हम अपनी बॉडी को अच्छा रख सकते हैं, कितनी हमारी बॉडी को किन किन चीजों की जरूरत है, उसकी पूर्ति हम करते हैं। और एक अच्छा खाना हम इस कम्युनिटी में आकर के खाते हैं, जो कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन है। वो एक अच्छा न्यूट्रिशन हम इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी चीजों को सीख सीख करके ही हम अपने आपको, बॉडी को फिट एंड फाइन महसूस करते हैं। अच्छा, कितने लोगों को आज फील हुआ कि सर ये जो बॉडी में आज हड्डियों के बारे में हमने जाना समझा, ये तो नहीं पता था, बट आज हमें समझ में आया कि हमारी हड्डियां कैसे मजबूत हुई हैं, कैसे हमने वजन कम करा, इसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ी, कैसे हम अपने आप को और मजबूत और फिट फाइन महसूस करते हैं, आपको कैसे आज समझ में आया। तो आप में से कुछ लोगों को हम रिजल्ट शेयर करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी बॉडी में कैसे चेंज आए, और उनके एक्सपीरियंस को लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे बाकी के लोगों को भी एक एक होप, एक आशा की किरण, एक अच्छे रिजल्ट को सुन करके उनको भी समझ आए कि इनके अंदर चेंज आया तो मेरे अंदर भी आएगा, है ना।